उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की कुंडा नगर पंचायत सीट हमेशा से चर्चाओं का विषय रहती है, जिसका कारण है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, राजा भैया लगातार यूपी निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रचार करना भी शुरू कर दिया। इन चुनावों में कुंडा सीट से जहां भाजपा ने डॉक्टर सुमन साहू को मैदान में उतारा, तो वहीं सपा की तरफ से गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में बदलती परिस्थिति को देखते हुए राजा भैया ने इस बार ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा करते हुए बसपा से अध्यक्ष रहे शिव कुमार तिवारी की पत्नी उषा तिवारी को मैदान में उतारा है, जिसके लिए राजा भैया ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी के साथ साथ राजा भैया से मीडिया कर्मियों ने कई सारे सवाल पूछे और कई सवाल ऐसे थे जो घुमा फिरा कर जवाब देते नजर आए, और एक जवाब ऐसा दिया जिसने प्रियंका और मायावती, यानी कि प्रियंका की कांग्रेस पार्टी और मायावती की बसपा पार्टी को कहीं ना कहीं नीचे दिखाते नजर आए। करारा जवाब और पूरी तरीके से उनका घमंड चूर चूर करते नजर आए। आपको बता दें कि किस तरीके से राजा भैया से कई सारे सवालात किए गए निकाय चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव की तैयारी कैसी है और जीत की तैयारी कैसी है। जब राजा भैया से सवाल किया गया कि पिछले विधानसभा चुनावों में सपा के ही प्रत्याशी गुलशन यादव ने उन्हें कड़ी चुनौती दी थी, तो ये चुनाव उनकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने इसका जवाब काफी गोलमोल दिया, जो कि प्रियंका यानी कांग्रेस पार्टी और मायावती की बसपा के लिए जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में दो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कांग्रेस और बसपा से बड़ा विधानमंडल हम लोगों के पास है, और ऐसा इस दौरान है जब हमारा किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। तो ये बड़ा खुलासा राजा भैया ने कहा, और इसके अलावा कहा कि जिला पंचायत के अध्यक्ष हों या अनेक ब्लॉक प्रमुख सभी जनसत्ता दल के बने हुए हैं। ऐसे में जब किसी पार्टी की जीत होती है तो उसके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां भी आती हैं, और इन जिम्मेदारियों को आपने कैसे पूरा किया, इसका जवाब आने वाले चुनावों में जनता जरूर देती है। तो इस आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनावों में भी जनता का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपको बता दें कि किस तरीके से पिछले चुनावों में 403 सीटों में से 5 सीटें ऐसी थीं जिनमें इन पार्टियों यानी कि 2 सीटों पर जनसत्ता दल, जो कि राजा भैया की पार्टी है जिसका नेतृत्व करते हैं, और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर बसपा जीती थी। लेकिन जिन 2 सीटों पर कांग्रेस और जिन 2 सीटों पर जनसत्ता जीती, उसके वोट परसेंटेज में कहीं ना कहीं जनसत्ता दल का थोड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ा था। तो विधानमंडल की जब बात आई तो राजा भैया ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से करारा जवाब कांग्रेस और बसपा की मायावती को देते नजर आए। तो ये बहुत बड़ी बात राजा भैया ने कह दी, एक तरीके से घुमा फिराकर। भले ही चुनाव की जीत हार को लेकर सवाल था, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया अपनी रणनीति कि आगे आने वाले वक्त में उनकी रणनीति साफ होती नजर आएगी। तो वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर राजा भैया ने साफ कहा कि अगर हमारे विचार मेल खाएंगे तो हम गठबंधन के लिए जरूर आगे जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसी कोई विचारधारा हमारी है नहीं। अभी हम चुनाव पर फोकस करें हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ चुनावी समीकरण बनते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।